गांव के बाहर एक शमशान घाट था। वहां किसी को देखे जाने की कहानी पूरे गांव में चल रही थी। इकबाल के साथियों ने एक दिन इस बात पर चर्चा शुरू कर दी। इकबाल ने बड़े साहस के साथ कहा कि भूत भूत कुछ भी नहीं होता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ मन का वहम है। इस बात पर उसके साथियों ने उसके साथ शर्त लगा दी कि तुम साबित कर सकते हो भला कि वहां पर भूत भूत कुछ भी नहीं है। तब इकबाल ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं थोड़ी भूत से डरता हूँ। अब दोस्तों शर्त लग जाती है। बहुत रात के अंधेरे में इकबाल को जाकर शमशान घाट में एक खील गाड़नी होती है और सुबह वो सबके सामने निकालनी होती है। इसके आगे दिल संभाल कर सुनिएगा ये कहानी। अमावस्या की वो काली रात थी, इतनी काली और भयंकर रात थी कि आगे पीछे कुछ भी दिख पाना नामुमकिन सा था। इकबाल अपने दोस्तों के पास से उत्साह से शमशान घाट अब जाने के लिए निकल चुका था। रास्ते में उसे कुछ संकोच और शंका होने लगी। लोगों की कहानियां उसके दिमाग में धीरे धीरे अब घर करने लगी। उन्होंने शमशान घाट के पास किसी आत्मा को भटकते हुए देखा था और न जाने ऐसी कितनी कहानियां इकबाल के दिमाग में अब दौड़ने लगी। फिर भी वो लौट कर जाता तो सभी उसका मजाक बनाते और उस पर ही हंसते। तब इकबाल अब शमशान घाट के पास पहुंचने ही वाला था कि उसके सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। लौट कर जाने में जगहसाई का भय और शमशान घाट में भूत का भय। फिर भी निर्भय होकर इकबाल शमशान घाट आखिरकार पहुंच ही जाता है और वहां जमीन पर एक खील और नीचे बैठा उसने धीरे धीरे खील को जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया। खील गाड़ने के लिए वह हथौड़ी लेकर गया था, किंतु हथौड़ी से आवाज ज्यादा तेज नहीं करना था कि कोई उसकी आवाज भी सुन ले। क्या वो कामयाब हुआ था? जैसे तैसे उसने हथौड़ी की सहायता से कील जमीन में गाड़ दी और कुछ हिम्मत से वहां पर उठकर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसने महसूस किया कि उसका कुर्ता कोई और नीचे की तरफ खींच रहा है। उसके हाथ अब पांव अब कांपने लगे कि भला कि ये सब क्या हो रहा है और पूरा शरीर अब ठंडा होने लगा। वो वहीं घबरा कर गिर गया। इकबाल के दोस्त जो उसके पीछे पीछे उसे देखने के लिए आ रहे थे, जब उन लोगों ने ये सब देखा तो फौरन इकबाल के पास आकर जल्दी से उसको उठाकर गांव की ओर ले जाने लगे। वहां उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारा गया। काफी टाइम के बाद वो डरते डरते हुए उठा तो उसने पाया कि वो सेफ है और गांव में है। इकबाल अब कहने लगा कि मैंने कील को जमीन में गाड़ तो दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे जब मैं उठने लगा तो कोई बड़ी आसानी से कोई अनहोनी चीज ने मेरे कुर्ते को खींचना शुरू कर दिया, जिसके कारण मैं डर गया था। इकबाल के दोस्तों ने बताया कि उसका कुर्ता बुर्ता किसी ने भी नहीं खींचा था, बल्कि उसने खुद ही अपने कुर्ते समेत खील गाड़ दी थी जमीन के अंदर, जिसकी वजह से जब वो खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसका कुर्ता खींच रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इस घटना के बाद इकबाल की सभी लोगों ने तारीफ की और इकबाल ने माफी मांगी, किंतु सभी लोग बड़े साहस के लिए प्रसन्न हो गए और इकबाल को शाबाशी दी, उसके साहस की तारीफ भी की। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को फौरन लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हॉरर ऐसे स्टोरी में। थैंक यू दोस्तों।